जब मैं सिविल इंजीनियरिंग कर रहा था, एक ड्रीम जॉब थी मेरी कि मेरे को वैल्यूएशन इंजीनियर बनना है। तो उसके लिए काफ़ी पता किया था, काफ़ी कुछ रिसर्च किया था। लेकिन जैसे ही सिविल इंजीनियरिंग कंप्लीट हुई तो कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से मेरे को जॉब जाना पड़ा और ये सपना सपना ही रह गया। लेकिन आपके लिए ये सपना एक हकीकत बन सकता है अगर आप वैल्यूएशन इंजीनियर के बारे में जानते होंगे। तो आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ वैल्यूएशन इंजीनियर कैसे आप बन सकते हो गवर्नमेंट सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में। तो थोड़ी चीज़ें आज मैं आपको क्लियर करूंगा और एक मैं बोलूँगा जिसमें अच्छी जॉब सैलरी है। आप एक नॉर्मल सिविल इंजीनियर को उठा के देखना और वैल्यूएशन इंजीनियर को उठा के देखना, काफी डिफरेंस मिलेगा। डबल पैसा मिलता है वैल्यूएशन इंजीनियर को, ही याद रखना। लेकिन थोड़ा टफ रहता है इसको बनना, क्योंकि काफी चीजें ध्यान रखनी पड़ती है। पहले समझ लो वैल्यूएशन इंजीनियर है क्या। वैल्यूएशन इंजीनियर वो है जैसे आपका हाईवे है कोई, वहां पे जो घर रहते हैं उनकी वैल्यूएशन की जाती है, गवर्नमेंट कंपनसेशन देती है, तो वो काम वैल्यूएशन इंजीनियर के अंडर आता है। बाकी काफी मेंबर्स होते हैं लेकिन वैल्यूएशन इंजीनियर वहां भी जरूरत पड़ती है। कंटिन्यू रखता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको प्रॉपर्टी वैल्यूएशन सीखना है, उसका नया बैच शुरू होने वाला है। सॉलिट्यूड एजुकेशन ये आपके लिए लेके आया है। मोस्टली काफी कम कोर्सेज हैं जो प्रॉपर्टी वैल्यूएशन पे हैं और इसमें सॉलिट्यूड एजुकेशन आपके लिए नया बैच लेके आया है, जिससे जो कोर्स बेनिफिशियल रहने वाला है किसी वर्किंग इंजीनियर के लिए जो काम कर रहा है उनके लिए भी, जो फ्रीलांसिंग करना चाहता है उसके लिए भी, फ्रेशर भले वो डिप्लोमा बीटेक एमटेक है, कॉन्ट्रैक्टर्स ओनर, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कोर्स का सिलेबस आपको देखना चाहिए। सबसे पहले आपको बेसिक बताया जाएगा वैल्यूएशन का, कि बेसिक क्या समझो है क्या वैल्यूएशन। पार्ट 1 पार्ट 2 उसका रहेगा। डिफरेंस बताया जाएगा, एस्टिमेशन और वैल्यूएशन में क्या डिफरेंस है। एस्टिमेट अलग हो गया, वैल्यूएशन किसी चीज की वो अलग हो गया। पर्पस क्या रहता है वैल्यूएशन का वो आपको बताया जाएगा, किस किस रोल के लिए किया जाता है। एक सिविल इंजीनियर जहां आर्किटेक्ट का वैल्यू एज ए वैल्यूअर क्या रोल रहता है। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं वैल्यूएशन सेक्टर में, आपको पूरा डिटेल दिया जाएगा कहां कहां आप जा सकते हो, क्या है क्या। कौन है रजिस्टर्ड वैल्यूअर, क्या होता है, कौन होता है, कैसे उसको पा सकते हैं, वो पूरा डिटेल में आपको बताया जाएगा। कैसे आप खुद की एक वैल्यूएशन फर्म शुरू कर सकते हो। जैसे सीए की फर्म रहती है, डिजाइनिंग की फर्म रहती है, कि वैल्यूएशन की फर्म होती है जो बैंक में काम करेगी, तो हर एक को सर्विस दे सकती है। बहुत अच्छा, मेरे ख्याल में एक वैल्यूएशन इंजीनियर बनना ना फकर की बात है और सबको करना चाहिए। ये कम ही इंजीनियर्स को पता रहता है वैल्यूएशन के बारे में, तो ये जरूर करो। 34 AB रजिस्टर्ड वैल्यूअर क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं। जो ये देखो, ये कोर्स ले लेगा ना तो उसको आइडिया लग जाएगा कि कैसे बनना है, किस फील्ड में जाना है। वो मेन ये कोर्स है। मेन कोर्स ये क्या है प्रॉपर्टी वैल्यूअर का, कि आपको करना कैसे है, जाना कहाँ है, क्या क्या रहेगा, वो सब चीजें कोर्स आपको बताने वाला। और जो भी IBBI रजिस्टर्ड वैल्यूअर्स रहते हैं वो क्या है, प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या है। IBBI का एग्जाम होता है, जैसे मतलब हम 3-4 या 5 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है तो हमें एक इंस्टीट्यूट में जाना पड़ता है, उसके लिए एक्सपीरियंस चाहिए होता है, और उस एग्जाम को कैसे क्लियर करना है ये कोर्स आपको बताएगा। फ्यूचर क्या है IBBI रजिस्टर्ड वैल्यूअर की, बहुत फ्यूचर है। मैं ये तो सर काफ़ी चीज़ें आपको बताने वाला है, लेकिन मैं अभी से बता दूं, अगर कोई रजिस्टर्ड IBBI हो, IBBI रजिस्टर्ड वैल्यूअर, इतनी ज़्यादा उसकी सैलरी रहती है, इतना मतलब वैल्यू रहती है सिविल की फील्ड में या किसी भी फील्ड में, लॉ की फील्ड में बहुत ज़्यादा। फिर रियल एस्टेट मार्केट के बारे में बताएंगे। डिफरेंट टाइप ऑफ वैल्यूज रहती हैं जो वैल्यूएशन सेक्टर में, वो आपको बताएंगे। फैक्टर क्या इफेक्ट करते हैं वैल्यूएशन को। फिर प्रैक्टिकल वैल्यूएशन कैसे होती है, जो डॉक्यूमेंट रिपोर्ट राइटिंग मैंने बताया, डॉक्यूमेंट एनालाइज करना, साइड विजिट करना ओपन प्लॉट के, जो कंस्ट्रक्शन प्लॉट के, रिपोर्ट प्रिपरेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है रिपोर्ट प्रिपरेशन, जिसको आती हुई आगे बढ़ जाएगा। कैसे आप डिटरमाइन कर सकते हो लैंड के रेट, जो भी एसेंशियल टूल होते हैं, ऐप्स होते हैं वैल्यूएशन के, वो आपको बताए जाएंगे। वैल्यूएशन बैंक के लिए कैसे करना है, जैसे कोलैटरल मोर्टगेज रहता है, जैसे लोन देते हैं बैंक, वो किस बेसिस पे देते हैं, कैसे वैल्यूएशन करता है बैंक, वो आपको बताया जाएगा। इंश्योरेंस पर्पस के लिए यार मेरे ख्याल में बहुत, जो वैल्यूएशन की फील्ड में जाने जाता है यहाँ पूरा नॉलेज आपको मिल जाएगी, करना क्या है, कैसे करना है। शॉप की वैल्यूएशन, फ्लैट की, इंडस्ट्रियल परमिसी, पार्टी प्रॉपर्टी, जो लेबर सेस निकाला जाता है, सोल्वेंसी रिपोर्ट प्रिपरेशन, फिक्सिंग रेंट ऑफ प्रॉपर्टी, ये सब चीज़ें यहाँ सिखाई जाएंगी। और कंपैरिजन की अगर हम बात करें तो ये लाइफ टाइम वैलिडिटी आपको दे रहा है कौन, सॉलिट्यूड एजुकेशन। बाकी 1-2 साल की देंगे आपको। ISO गवर्नमेंट सर्टिफिकेट दे रहा है। वेब में असेस मिलेगा, क्वालिटी कंटेंट, वीडियो असेस ऑफलाइन में देख सकते हो, एक अच्छे प्राइस में मिल रहा है। लाइव डाउट सॉल्विंग सेशन रहेगा, कलरफुल नोट्स और फैकल्टी से डायरेक्ट बात कर सकते हो। ये सब कुछ सॉलिट्यूड एजुकेशन आपको दे रहा है। इसको स्कैन करके भी आप ऐप देख के डायरेक्ट अप्लाई भी कर सकते हो। फिर रेगुलर डाउट सॉल्विंग सेशन रहेंगे, कोई भी डाउट रहता है, प्रैक्टिस के लिए मटेरियल, डेटा, PDF, एक्सेल शीट और हर चीज़ आपको दी जाएगी।
मैं बात करूं सर्टिफिकेट मिलेगा, कुछ ऐसा सर्टिफिकेट रहेगा जहां मेंशन होगा कि आपने प्रॉपर्टी वैल्यूएशन का कोर्स किया है, तो उसमें क्या क्या सीखा वो भी नीचे मेंशन है, और एक वैलिड आईएसओ सर्टिफिकेट है, बहुत मैटर करता है ये। तो 3 दिन का ऑफर रखा जा रहा है इस कोर्स पे। रेगुलर प्राइस है इसका कितना, 10,000, आपको मिलेगा सिर्फ 1999 में 80% ऑफ मिल रहा है, सिर्फ सिविल साइट विजिट के सब्सक्राइबर्स को, बच्चों को, और कुछ सीट है, लिमिटेड सीट है। तो उसके लिए आपको करना क्या है, डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा ऐप का, ऐप को डाउनलोड करना है, भले प्ले स्टोर से करो भले iOS से करो, डाउनलोड करके डायरेक्ट अप्लाई कर देना है, कोई इसमें टाइम नहीं लगाना, जल्दी से जल्दी कर देना। लिमिटेड बच्चों को मिलेगा, सामने फोन नंबर है, मेल है, कोई दिक्कत आती है तो वो क्लियर कर जाएगी। अभी हम चलते हैं टॉपिक पे, थोड़ा बेसिक में हाईलाइट आपको कर देता हूं, बाकी तो कोर्स आपको समझाई देगा। देखो एक चीज और भी होता है, इधर तो इंडिया में तो इतना ध्यान नहीं देते, फॉरेन में क्या होता है, किसी भी प्रॉपर्टी को कोई रेंट पे देता है तो कुछ लिमिट होती है, 6 से 10% रेंट ले सकते हो आप किसी से, जो भी वैल्यूएशन होगी आपकी प्रॉपर्टी की जहां वो रहने वाला है, ये चीज भी होती है। तो इसके लिए भी वैल्यूएशन इंजीनियर की जरूरत पड़ती है। मॉर्टगेज के बारे में आपने सुना ही होगा, जो लोन देती है, बैंक लोन लेता है आपको आपके घर पे, आपकी बिल्डिंग पे, तो उसका भी वैल्यूएशन होता है। पहले बैंक जो होता है उसके पास वैल्यूएशन इंजीनियर्स होते हैं, वो पूरी वैल्यू निकालते हैं बिल्डिंग की कि इसकी वैल्यू है कि हम इतना लोन देने जा रहे हैं। तो मॉर्टगेज के बारे में आपको पता होगा। फिर जो कंपनसेशन देती है, जैसे एनएचआई हो गया, जो कोई प्रॉपर्टी जा रही है, तो ये सब चीजें कौन करता है, वैल्यूएशन इंजीनियर। तो ये प्राइवेट सेक्टर में भी जरूरत पड़ती है, गवर्नमेंट सेक्टर में भी पड़ती है। तो सबसे पहले अगर क्वालिफिकेशन की बात करें हम, इसके लिए क्या क्या जरूरत होती है, मतलब इसमें अगर आपको एक रजिस्ट्रार, अपना खुद से फ्रीलांसिंग करनी है, मतलब खुद से अपना बिजनेस खोलना है, एक रजिस्टर्ड वैल्यूएशन इंजीनियर बनना है, जैसे सीए वगैरह रहते हैं वो खुद की प्राइवेट फर्म खोलते हैं, तो उसके लिए भी काफ़ी वो रहता है डॉक्यूमेंटेशन, तो वैसे ही इसमें भी रहता है। इसमें क्या होता है, आपकी डिग्री, अगर आप सिविल में डिग्री हो या आर्किटेक्ट में हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हो। जब आपने कोई भी डिग्री की, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा कर दिया वैल्यूएशन में, उसमें भी हो जाते हो। जैसे ही आप हो जाते हो, फिर इसमें जो ग्रेजुएट होगा, जैसे आप अभी सिविल में हो, ठीक है, बीटेक आपने कर ली, तो आपको वैल्यूएशन रजिस्टर्ड वैल्यूएशन बनने के लिए 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए ग्रेजुएट को। पोस्ट ग्रेजुएशन वालों को 3 का सही चाहिए होता है। जैसे एक्सपीरियंस आपके पास आ जाता है 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस, ये आएगा कहाँ से, आप किसी भी फर्म के साथ जुड़ जाओ, वहाँ सीखो, 3 से 4-5 साल का एक्सपीरियंस लो, या किसी बैंक के साथ, या किसी, काफ़ी फर्म्स होती हैं जो वैल्यूएशन करती हैं अपने दम पे, मतलब प्राइवेटली, ठीक है, उनके साथ जुड़ के एक्सपीरियंस ले लिया। उसके बाद क्या करना होता है, इंस्टीट्यूट जो रहता है आपको क्या होता है, मतलब इसमें भी होता है IBBI रजिस्टर्ड वैल्यूअर, 34AB रजिस्टर्ड वैल्यूअर, तो ये अलग अलग सिस्टम होता है। अगर आपको, जैसे आपने डिग्री की, एक्सपीरियंस ले लिया, उसके बाद आपको इंस्टीट्यूट हैं इसके, जैसे IOB है, ICSI है, ICAI है, मैंने सब पता किया था इसके बारे में, तो इसमें एनरोल करना पड़ता है अपने आप को। जैसे इसमें एडमिशन लोगे, इसको क्लियर करोगे, उसके बाद आप एक रजिस्टर्ड वैल्यूअर बन सकते हो। क्लियर नहीं हो गया, तो ये सब प्रोसेस रहता है। अगर इस पर अलग से वीडियो चाहिए होगी मैं ले आऊँगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मैं बात करूँ, एक काफ़ी अच्छी जॉब है, काफ़ी सैलरीज मिलती हैं। जैसे आप जॉब्स देख रहे हो, काफ़ी कंपनीज में जॉब आती हैं। ये जैसे एक फर्म है, प्राइवेट फर्म है, तो 24 लाख रुपया पर ईयर के हिसाब से आपको सैलरी देने जा रहा है। अगर आपसे 5 से 10 साल का एक्सपीरियंस है, देखो 5 से 10 साल के एक्सपीरियंस पे इतना मिल रहा है, तो आगे जाके कितना, मतलब 2 लाख रुपये महीना हो गया। तो अब बहुत अच्छी सैलरी यहाँ मिलती है, और इसके लिए स्किल की बहुत ज़रूरत होती है। तो स्किल जैसे आपने पीछे देखा ही, मतलब एक कोर्स है जिसमें आपको कंप्लीट वो चीज़ें बता दी जाएंगी जो जो चाहिए होती हैं। बाकी इसमें आपको एस्टिमेशन और कॉस्टिंग के बारे में पता होना चाहिए, बिल्डिंग के बाय लॉज जो रहते हैं, टैक्सेशन का पूरा सिस्टम पता होना चाहिए, इंश्योरेंस का पूरा सिस्टम पता होना चाहिए, मैथ्स आना चाहिए, कमर्शियल मैथ्स जो रहता है वो आना चाहिए, जो भी मतलब मनी मार्केट है, जहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट इस समय क्या चल रहा है, रिपोर्ट राइटिंग, ये सब चीज़ें इधर जरूरत पड़ती हैं। तो मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा, अगर आपको वैल्यूएशन इंजीनियर बनना है, सबसे पहले डिग्री डिप्लोमा कंप्लीट कर लो, कोई फर्म ढूंढो जहाँ इंटर्नशिप करो प्राइवेटली, ठीक है, समझो इस चीज़ को कैसे है, बेसिक स्किल तो गेन कर लो पहले, एस्टिमेशन, कॉस्टिंग, ये ऑटोकैड हो गया, ये सब स्किल आने चाहिए। और ये कोर्सेज भी आपको हेल्प करते हैं, जो कोर्सेज आपको मैंने दिखाए, इसमें कोर्सेज भी काफ़ी चीज़ें हेल्प करते हैं। उसके बाद आप एक्सपीरियंस, 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस ज्वाइन करो, और एक रजिस्टर्ड वैल्यूअर बनो, जो भी रिकॉग्नाइज्ड IBBI से कॉलेजेस हैं, ठीक है, इंस्टीट्यूट्स हैं, उनसे करना, वो वैल्यू रहती है। तो उसके बाद आप गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर में जा सकते हो। अगर प्राइवेट सेक्टर में जाना है तो जैसे आपके पास एक्सपीरियंस आ जाता है 3 से 5 साल का या 10 साल का, उसके बाद NHI में जाओ या कोई प्राइवेट फर्म में जाओ, बड़ी हर कंपनी में वैल्यूएशन इंजीनियर की ज़रूरत पड़ती है, तो वो आप बन सकते हो।
तो मेरे ख्याल में आइडिया लग गया होगा कैसे बनना है। तो अभी ये तो मैंने आपको बेसिक हिंट दिया ऊपर ऊपर से क्या है, अगर इस पर एडवांस वीडियो चाहिए मैं ले आऊँगा, कोई दिक्कत नहीं है।